जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो विभाग है उस विभाग के द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स कॉलेजों में पैरामेडिकल स्टाफ के ग्रुप बी और ग्रुप सी के जेओ, फार्मासिस्ट, ऑफिस अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, डाइटिशियन और इसके अलावा अन्य भी पदे हैं। उन सभी पदों पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपका टोटल जो एम्स कॉलेज में 26 एम्स कॉलेज के लिए भर्ती निकले, यानी आप जिस एम्स कॉलेज के लिए आवेदन करेंगे आपकी फाइनल नियुक्ति उसी एम्स कॉलेज में होगी। जैसे आप दिल्ली एम्स या गोरखपुर एम्स के लिए आवेदन करते हैं तो आपका उसी एम्स कॉलेज में ही नौकरी लगेगी। यह जो भर्ती है पूर्णतः आपकी गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी है, इसमें आपको अच्छी खासी वेतन भी मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो टोटल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी तो 1200 से अधिक वैकेंसियां इस भर्ती में हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस पद के लिए, यानी जो पैरामेडिकल स्टाफ के पद होते हैं उसमें आपके अलग अलग पद होते हैं, उन सभी अलग अलग पदों के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, और साथ ही आपका जो सिलेक्शन है वो किस आधार पर होगा, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपसे लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें जो आपका पहला पोस्ट है तो ऑफिस हॉस्पिटल अटेंडेंट का है और ऑफिस स्टोर अटेंडेंट का है। इसके साथ ही आपका ट्रेलर ग्रेड सेकेंड का पद है। अगर इन तीनों पदों के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपके पास कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का है और स्टेनोग्राफर का। इन पदों के लिए भी आपके पास जो योग्यता होना चाहिए आपका कक्षा 12 मिनिमम, तो आपको कक्षा 12 पास होना अनिवार्य है और साथ ही आपको टाइपिंग आना चाहिए। देखिए जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क है इसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपसे टेस्ट में लिया जाएगा। स्टेनोग्राफर में आपका टंकड़ भी आता है, जो आप देखते हैं कि भले कचहरी वगैरह में कितना बड़ा मशीन लेके सीधे पेपर पे ही वो टाइप करते हैं, वही स्टेनोग्राफर का होता है। तो इसमें आपको स्टेनोग्राफर का भी टेस्ट होगा। इसके साथ ही जो आपका नेक्स्ट पद है तो फार्मासिस्ट, अगर आप हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपके पास योग्यता होना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी आप पॉलिटेक्निक जो है फार्मेसी से किए रहेंगे तब आप फार्मासिस्ट बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जेई यानी जूनियर इंजीनियर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए जो योग्यता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी आप कक्षा 10 करने के बाद आप कक्षा 12 पास करने के बाद पॉलिटेक्निक कोर्स किए हैं इंजीनियरिंग से, तब आप जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पद है टेक्नोलॉजिस्ट ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर। जो ऑपरेशन आप लोग सुने होंगे कि डॉक्टर साहब अभी ओटी में यानी ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन चल रहा है, तो अगर आप ऑपरेशन थिएटर में काम करना चाहते हैं तो आपके पास जो योग्यता होना चाहिए बीएससी इन ओटी से, अगर आप बीएससी ओटी से किए तब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर लैब टेक्नीशियन का जो पद है इसके लिए बीएससी इन एमएलटी से होना चाहिए। अगर आप एमएलटी से बीएससी किए हैं तो लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पद है जूनियर अकाउंट ऑफिसर का है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके बीकॉम होने चाहिए तब आवेदन कर सकते हैं। स्टोर कीपर में डिग्री प्लस डिप्लोमा, यानी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, उसके साथ ही संबंधित सब्जेक्ट में आपसे डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, तब आप स्टोर कीपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर यानी आप नर्स बनना चाहते हैं, नर्स में सीनियर नर्स बनना चाहते हैं, तो आपके पास योग्यता जो है बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हैं तब आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और डाइटिशियन में, डाइटिशियन का मुख्य कार्य होता है कि आपको सलाह देना है कि कैसे खाना लेना है, कौन से भोजन लेना है, जैसे वो बीमारी के अकॉर्डिंग इसमें डाइटिशियन आपको सलाह देते हैं। इसमें आपके पास जो डिग्री होना चाहिए, आप एमएससी किए हो फूड एंड न्यूट्रिशन से, एमएससी इस सब्जेक्ट से अगर आप एमएससी किए रहेंगे तब आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रही आपकी पोस्ट वाइज शैक्षिक योग्यता। दोस्तों अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो कक्षा 12 के एग्जाम देने वाले हैं या 12 के एग्जाम पास कर लिए, या आपके घर में ऐसे भी बच्चे हैं जो कक्षा 12 एग्जाम दे रहे हैं या आप क्वालिफाई कर लिए हैं और वो अपने करियर विकल्प को नहीं चूज पा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि 12वीं के बाद क्या करें और क्या न करें, तो उसको कौन सा स्ट्रीम चुने, तो उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इन पद के लिए कब से आवेदन भरे जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है।
दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आवेदन की आपकी प्रारंभिक तिथि है 14 नवंबर 2025 से, यानी इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस तारीख से आवेदन पत्र ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, यानी वर्तमान में आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। और इसका जो अंतिम तिथि है 2 दिसंबर 2025 तक आवेदन पत्र भरा जाएगा। अगर आप भी स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर भर्ती होने हैं तो आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में इस भर्ती का नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर अन्य जानकारियों के बारे में देख सकते हैं। इस भर्ती का जो आपका परीक्षा तिथि है वो संभावित यानी निर्धारित कर दिया गया है, परंतु यह निश्चित नहीं है। परीक्षा तिथि में संशोधन भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी संभावित तिथि है वो 22 से 24 दिसंबर के बीच में ही आपका इस भर्ती का एग्जाम कराया जाना संभावित है। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल OBC को 3,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और SC ST और EWS को 2,400 रुपये आवेदन शुल्क आपको जमा करने होंगे। वहीं विकलांग कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ये तो रही आपकी आवेदन शुल्क और आवेदन की बात। अब हम लोग समझते हैं कि आपकी उम्र कितना रहेगा तब आप इस भर्ती के लिए योग्य होंगे। तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है 18 साल होनी चाहिए। 18 से 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र सीमा में भी कुछ छूट है। SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए, PWBD कैंडिडेट को 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती के लिए जब आप आवेदन कर दिए तो आपका जो सिलेक्शन यानी आपको नौकरी किस आधार पर मिलेगी, किन किन सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मुख्यतः आपका इस भर्ती में केवल एक ही एग्जाम होगा, ओनली 1 एग्जाम आपसे लिए जाएंगे। वो अभी आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 400 अंक मिलेगा, यानी एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। इसके लिए इसे हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में आपसे निगेटिव मार्किंग भी है, यानी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। जो आपका निगेटिव मार्किंग है 0.25 अंक की कटौती किया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर पे। अब इस परीक्षा का जो आपका पैटर्न है इसमें 2 पार्ट होंगे। जो पेपर एक ही होगा, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, लेकिन पेपर में 2 पार्ट होंगे। जैसे आपका सेक्शन A और सेक्शन B होता है, इसी तरह इसमें पार्ट A और पार्ट B होंगे। तो जो पार्ट A है इसमें कुल मिला के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट सम्मिलित होगा जनरल नॉलेज से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और कंप्यूटर नॉलेज से। इन्हीं तीनों विषय से पार्ट ए में कुल मिला के, इन तीनों सब्जेक्ट से मिला के कुल आपसे 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परंतु जो आपका पार्ट बी होगा, उसी पेपर में जो आपका पार्ट बी होगा उसमें कुल आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 80 क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इसमें आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होगा उसी से पूछे जाएंगे। जैसे माना कि आपने फार्मासिस्ट या नर्सिंग बनने के लिए, सीनियर नर्सिंग बनने के लिए आवेदन किया है, तो आप फार्मासिस्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स किए रहेंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। नर्सिंग में BSc नर्सिंग रहेगा तभी आवेदन कर पाएंगे। तो जो आपने इन दोनों कोर्सों में जो आपका सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी उसी पोस्ट के हिसाब से, जिस पोस्ट के हिसाब से आपकी एजुकेशन होगा, तो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप रिटेन एग्जाम में सफल हो जाते हैं तब आपको स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा। इसमें आपका लोअर डिवीजन में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको अंग्रेजी और हिंदी में से किसी भी एक टेस्ट को आपको देना अनिवार्य है। अंग्रेजी में आपकी स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। वहीं पे स्टेनोग्राफर में आपका 60 हैंड टाइपिंग का टेस्ट होता है। ठीक इसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का भी आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।